शंकर जी सब हैं देव, सब ने पिया अमृत तो सब बन गए देव। शंकर जी ने पिया जहर तो शंकर जी बन गए देवाधिदेव महादेव। जय श्री कृष्ण भक्तों, राधे राधे। आप सब लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग कुशल मंगल से होंगे। भक्तों, श्री अनिरुद्धाचार्य जी की कथा में आप सभी का स्वागत है। महाराज जी ने इस कथा में बहुत अच्छी और विचित्र बात बताई है जो हमें ज्ञानवर्धक है। और महाराज जी की कथाएं हमें बहुत अच्छी लगती हैं क्योंकि महाराज जी हमें बहुत अच्छी और ज्ञान वाली बातें बताते हैं। आइए इस कथा को पूरा सुनना है और महाराज जी ने इस कथा के माध्यम से हम लोगों को ज्ञान में आने वाली बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई है। हम कथा के अंत में मिलते हैं, तब तक के लिए आपको कथा को पूरा सुनना है। परसों एक बात बताई कि वही बात आज फिर आपने दोहराई। वही सवाल के लिए हम खड़े हुए इतनी देर से। बताइए कि सर, जैसे आपने बताया कि आप किसी की पूजा कर लीजिए, आपको जाना नारायण की शरण में है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे तो उनको हम ज़्यादातर पूजा करते हैं उनकी महादेव जी की, ठीक है, उनके हम भक्त हैं। हाँ। तो लेकिन फिर उनको महादेव क्यों कहा गया? क्योंकि देवों के देवता बोला गया है। इसलिए देवताओं ने अमृत पिया तो वो क्या बने देव, और शंकर जी ने पिया जहर तो वो बन गए महादेव। तो अमृत से श्रेष्ठ जहर है। इसका अर्थ ये हुआ कि कोई आपका सम्मान कर रहा है, उसकी अपेक्षा कोई आपका अपमान कर रहा है और आपने अपमान का घूंट पी लिया, बर्दाश्त कर लिया। तो अपमान किया था ध्रुव जी का उनकी माँ ने, तो अपमान के कारण उन्हें भगवान की प्राप्ति हो गई। दूसरा, रुक जाओ, मेरी माँ तुलसीदास जी का अपमान किया था उनकी पत्नी ने कि जितना प्रेम हमसे करते हो उतना भगवान से किया होता तो भगवान मिल गए होते। तो अपमान जहाँ पहुँचा सकता है वहाँ सम्मान भी नहीं पहुँचा सकता। इसलिए अपमान का घूंट शंकर जी ने पिया। अपमान मीन्स जहर, इसलिए शंकर जी महादेव हो गए, बाकी सब देव ही रहे। देव ही रहे। ठीक है। सर, एक सवाल और आपसे कि हमारे घर में लड्डू गोपाल टूट गए हैं, तो उनको विसर्जन करके नए ले लीजिए। खंडित पूजा नहीं करते मूर्ति की। वो मैया क्या कह रही हैं? तो गुरुजी 3 दिनों से मैं यहीं पे हूँ, आपके रोज़ दर्शन ले रहा हूँ सुबह शाम। मेरे माता पिता भी आए हुए हैं, वो बाहर है। मेरा ये सवाल था कि सर, मेरा विवाह 1 साल पहले हुआ था। किसी कारणवश थोड़ा चरित्र का प्रॉब्लम था तो वो टूट गया और मैंने उन्हें उनके घर भिजवा दिया। और स्थिति यहाँ तक है कि अभी वो तलाक का होने वाला है फाइनल। अब मेरे मन में जो है सर, वैराग्य की तरफ बढ़ रहा है मेरा मन, ब्रह्मचर्य की ओर। और मेरी माँ का सपना ये है कि मैं फिर से शादी करूं और मेरा परिवार बढ़े। तो कितने भाई हैं आप? अकेला हूं सर मैं। क्या करते हैं? सर सेल्स में हूं। पिताजी क्या करते हैं? वो छोटा कारोबार है सर उनका, पान मसाले का शॉप। तो आपकी पत्नी को यदि उसने गलती की जी, तो उसको गलती का पश्चाताप नहीं है क्या? सर है उसको पश्चाताप। और उसके माता पिता जो है मुझे गलत बोलते हैं कि तुम कुछ गलत हो, तुमको हमने कैसे पसंद, यानी एक्चुअल में अपनी गलती एक्सेप्ट करते तो मैं आज भी उन्हें एक्सेप्ट करता। वो झुकना नहीं चाहते हैं, बहुत पैसे वाले हैं, घमंड वाले हैं। और सर मैं थोड़ा, आपकी पत्नी से आपकी बात होती है? अब बंद हो गई, मार्च तक होती थी सर। तो जब बात होती थी तो आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं, स्वीकार करना चाहते हैं? हाँ सर, अगर आज भी वो, अगर उसके माता पिता और वो अगर एक्सेप्ट के लिए माता पिता की तो छोड़ दो जी, आप केवल अपनी पत्नी की बात करो। हाँ, अगर वो कहेंगी तो मैं एक्सेप्ट करूँगा सर उसे। तो आप उनको मेरे पास ला सकते हैं? सर अब तो उनसे बातचीत ही नहीं हो पाती है। तो कोई बात नहीं, एक बार अपनी तरफ से ट्राई कर लो और मेरे पास उनको ले आओ। ठीक। यदि आप ले आएंगे ठीक तो आप अपने देखो गृहस्थ जीवन में ही जो आप कह रहे हैं कि आपको वैराग्य उठ रहा है, आपका विचार बहुत अच्छा है, रास्ता भी अच्छा चुन रहे हैं आप। लेकिन मेरी माँ की वजह से सर। पर ये चीज़ें क्या हैं कि गृहस्थ जीवन में रहकर हम गृहस्थ में रहकर ही भगवान का चिंतन करें और गृहस्थी का पालन करें। आपसे मेरी इतनी सी प्रार्थना है, आप अपनी पत्नी को मेरे पास लाइए, मैं आपके और आपकी पत्नी के विचार मैच कर लूँगा। उन्होंने ही अभी उनके एक भाई को बोला है कि हमें डाइवोर्स जल्दी चाहिए। अच्छा, हाँ। फिर भी एक बार आप कोशिश कर लो, क्या नुकसान है? ठीक है। यदि उनसे बात बनती है, ठीक, मेरे से बात करा दो उनकी, मैं समझा देता हूँ, उनको बुला लीजिए। ठीक, मैं आपका घर बसवा दूंगा, बिहारी जी की कृपा से बस जाएगा, ये मेरा विश्वास। राधे राधे गुरु जी।